देखो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है 7.11 चल रही थी। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा बताता हूँ ताकि इसमें कई सारी प्रॉपर्टी लगेगी, कम से कम इसमें 4 प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये है कि आई इक्वल टू 0 से π/2 एंड log ऑफ sin x dx, ये है, ये क्वेश्चन है। तो कहीं पे भी कुछ इंटीग्रेशन नहीं होना है, सिर्फ आपका प्रॉपर्टी सही हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, और ये 3-4 क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं, 3-4 तरीके से दे रखे हैं बुक में। तो देखो कैसे करते हैं बच्चों। आपको मैंने आइलेट बताया था, तो जो हमने आइलेट बताया था उसमें हमने आपसे बोला था कि लॉग का, ठीक है ना, और इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसका कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपका बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, जाके देखो, हम इसमें यूज करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है ना, आपको पता ही है। और नहीं तो प्रॉपर्टी लिख देना आप। जब प्रॉपर्टी नंबर 4 आप यूज करोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो इस तरीके से, log ऑफ साइन π/2 - x × dx। ठीक है, ये हो गया। अपर लिमिट से माइनस करते हैं, आप लोग को पता होगा प्रॉपर्टी होती है 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a f ऑफ a - x × dx। ये प्रॉपर्टी होती है आपको, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया। फिर अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2 और log ऑफ, आपको पता ही है कि sin 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा। ये हमारा 2 नंबर हो गया, i इक्वल टू एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो। तो जब इसको ऐड करोगे बच्चों तो i + i आपको कितना होगा, 2i हो गया। अब देखो लिमिट दोनों में सेम है, तो लिमिट आपने दोनों वही लगेंगी। वो log sin x है, तो आपने लिखा log sin x एंड प्लस में log cos x एंड dx। बात समझ में आई? अभी मैंने कुछ नहीं किया, प्रॉपर्टी 4 लगाई, साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, दोनों को ऐड किया, इस तरीके से आया। अब बच्चों यहाँ पे भी देखो हम प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, ये तो सिंपल है, लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हो, log m + log n इक्वल टू log m × n। आप जानते हो 0 से π/2 ये हो जाएगा log sin x × cos x dx, कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा यहाँ से, इतना हो गया जाके 2i इक्वल टू ये आया जाके। यहाँ पे 2i इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है ना। ये log sin x × cos x है, इसको ऐसे कर लो, log 2 sin x cos x डिवाइड बाय 2 × dx। और समझ में, ऐसे कर दिया। कोई दिक्कत तो बोलना भाई है, अभी आपको रिपीट भी कर देंगे, कुछ बच्चे नए आए होंगे, कोई नहीं। तो अभी हो गया जाके आपका 0 से π/2 और ये हो गया log sin 2x बाई 2 × dx, ऐसे हो गया, ठीक है ना। फिर अगले स्टेप में log m/n इक्वल टू क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी आप लोग सब जानते हो, log m/n होता है log sin 2x, ठीक है, n माइनस log 2 n dx। बात समझ में आई? अब कुछ नहीं होना है बच्चों, आपको बता दें कि सिर्फ सेकेंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन होना है। ये आपका फिर से i बनने वाला है, ये i बनने वाला है, इसका इंटीग्रेशन होगा log 2 का। log 2 तो कांस्टेंट है, हम तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी क्वेश्चन आपका हो गया है। बात समझ में आई? चलो, कुछ बच्चे अगर नए आए होंगे तो मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से कि ये क्वेश्चन मैंने लिया, इसमें आपकी डिफरेंट टेक्निक 6 में से 4 प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये लगी जाके, क्या लगी जाके, वही अपर लिमिट से माइनस करने वाली। तो 0 से π/2 log sin x है, तो मैंने क्या किया, 0 से π/2 log sin 90 - x dx ऐसे कर दिया। फिर sin x जो है वो आपको cos x में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये आ गया। फिर इन दोनों को, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन लिख कर लो, इनको ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो i + i कितना हो गया, 2i। तो दोनों में लिमिट सेम है, तो लिमिट कॉमन हो गई, log sin x + log cos x ऐसे लिख दो। प्रॉपर्टी यूज कर लो log की, log m + log n इक्वल टू log m × n होता है, ठीक है। किसी बच्चे को प्रॉपर्टी ना पता हो तो बता देना, मैं बता दूंगा, उसको लिख दूंगा लॉग की प्रॉपर्टी। फिर क्या हुआ जाके, हमने इसी स्टेप को ऐसे कर लिया, हमने जब ये इंटू था तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो ये sin 2x बन गया, ये बाई 2 हुआ। अब log m/n इक्वल टू होता है log m - log n, log m - log n। बात समझे बच्चों? ये भी i बनने वाला है, मैंने आपसे कहा ना, ये भी फिर से i बनने वाला
हमने कहीं इंटीग्रेशन नहीं किया, log 2 का इंटीग्रेशन करेंगे। log 2 का क्या इंटीग्रेशन होगा, वो तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। इतना नोट करो, फिर आगे करता हूँ बच्चों, इतना नोट कर लो। बच्चों हो गया? हो गया तो बताना, फिर आगे बढ़े। यस सर, हो गया। बच्चों रख करूं? मेरी आवाज नहीं आ रही होगी आप लोगों को शायद। यस सर। करता हूँ, ठीक। अच्छा भाई देखो, यहाँ तक तो आपका हो गया। अब इसके बाद देखो भाई, अब क्या है आपका 2i इक्वल टू, आपको ये मिला जाएगा। तो 2i इक्वल टू आपको ये मिला, ये आपके दो इंटीग्रेशन हो गए। एक हो गया 0 से π/2 और log ऑफ sin 2x, एक इंटीग्रेशन ये हो गया dx, और एक हो गया 0 से π/2 एंड log ऑफ 2 इंटू dx, ऐसे हो गया इंटीग्रेशन, ठीक। ये इंटीग्रेशन हो गया दो। अब तो इसमें ऐसा करो, ये फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में इसमें लेट कर लो 2x इक्वल टू t, लेट कर लो, तो dx इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ये dt/2। बात समझे? तो ये हो गया जाके आपका 0 से, देखो अब लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 रखोगे तो t की लिमिट 0 आएगी, और π/2 रखोगे तो t की लिमिट पाई आएगी, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका log sin t dt माइनस log 2 बाहर आ जाएगा। आपको इंटीग्रेशन करना है 1 का, आपको इंटीग्रेशन 1 का करना है, समझ में आई होगी बात, ठीक है ना। और एक 1/2 इसमें और आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं यूजिंग प्रॉपर्टी। असल में वो प्रॉपर्टी नंबर 6 है। तो क्या होती है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और लिमिट हाफ कर देते हैं। बात समझते हैं? ऐसे माइनस log 2, इसका इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट आपकी 0 से π/2,
ये लग गई, बात समझ में आई होगी यहाँ तक, ठीक है ना। क्या करते हैं, लिमिट हाफ करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्यों करते हैं, जब इसको माइनस करते हैं अगर फंक्शन चेंज ना हो, फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन साइन थीटा ही होता है। अच्छा भाई, अब इसके बाद 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको पता होना चाहिए 2i इक्वल टू, ये फिर से i बन गया, देखो ये i है बच्चों और कुछ नहीं, और ये हो गया π/2 लॉग। बात समझ में आई। इस i को लाके यहाँ माइनस कर दो, तो i इक्वल टू आंसर आया आपका -π/2 लॉग। बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये क्वेश्चन अगर sin x में भी होता तो भी आंसर ये आता, cos x में भी होता तो भी आंसर आता। तो 2 क्वेश्चन आपके और हैं, अभी मैं लिख दूंगा कि ये 2 क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे, ठीक है, आप नोट कर लो इसको, हो गया आपका। हाँ बच्चों अटेंडेंस लगा दो, ठीक है, अच्छा करो, अटेंडेंस लगा दो। तो हो गया, यस सर। तब करता हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, अब एक्सरसाइज 7.11 के आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा जाके अभी कि बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने किया है, ये आपके एक्सरसाइज 7.11 में क्वेश्चन नंबर 10 भी यही है, क्वेश्चन नंबर 10 भी यही है जो अभी हमने किया है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 भी यही है। आप समझे, क्वेश्चन नंबर 10 और 14 दोनों यही क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमारा 0 से 1, 0 से 1 दे रखा है, x दिया हुआ है एंड 1 माइनस एक्स की पावर n दे दिया हुआ है, एन डी एक्स, बच्चों ऐसे दे रखा है, ठीक है ना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है आपका, सिंपल क्वेश्चन है। दोनों में आपको लग रहा होगा जाके कि यार ये तो बहुत इजी, ये थोड़ा सा, मैं बार बार कहता हूँ इंटीग्रेशन में जो टफ लगे उसको टी मानो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे नेट कर लो, पुट कर दो 1 माइनस एक्स को टी, बात समझे भाई। आप साथ साथ देखो ये इस पे पावर है ना, इसलिए तो 1 माइनस एक्स टी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो बच्चों यहाँ से dx इक्वल टू हो जाएगा आपको माइनस dt। तो ये कितना हो गया जाके देखो आपको, ये जो आपका क्वेश्चन था, लिमिट चेंज करो भाई, अगर x की लिमिट अगर 0 रखोगे तो t की लिमिट 1 आएगी,
और अगर 1 रखोगे तो टी की लिमिट 0 आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टी। इसको क्या रिप्लेस किया आपने, टी तो टी की पावर एन हो गया, और डीएक्स की जगह कितना हो गया, माइनस डी टी। ठीक है ना। अच्छा भाई, अब देखो मैंने क्या किया, बाय प्रॉपर्टी क्या किया भाई, लोअर लिमिट हमने आपसे कहा ना हमेशा क्या होनी चाहिए, लोअर लिमिट हमेशा बड़ी छोटी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आप जब इसको आप इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस और आएगा तो एक प्लस हो जाएगा। इसके अलावा ये टी की पावर एन हो गया, ये टी की पावर एन प्लस 1 हो गया इंटू डी टी, ऐसे हो गया आपका ये सिंपल इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का फॉर्मूला। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस टी की पावर एन प्लस 2 अपॉन में एन प्लस 2 एंड लिमिट लग जाएगी 0 से 1। बात समझ में आई। अब लिमिट अप्लाई कर दो, जहां जहां टी है वहां 1 रख दो। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर आपका 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 2। ठीक है ना, सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा एन कट जाएगा, ऊपर 1 आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से। बच्चों हो गया, कर दिखा होगा आपने। एक एमसीक्यू टेस्ट बिट तो है वो उसी तरीके से गूगल फॉर्म में। तो कल आप लोग चाहना तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की तैयारी कर लेना, कल उसका टेस्ट ले लेंगे। रब कर रहा हूँ बच्चों है। अच्छा भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो इसी का, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन इसमें दे रखा है आई इक्वल टू 0 से π/4 दिया हुआ है एंड लॉग 1 प्लस 10x dx ऐसे दे रखा है। ठीक है, ये दिया हुआ 1 प्लस 10x dx। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, करते हैं इसको। ठीक है। अच्छा भाई, जब कुछ ना समझ में आए तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दो, और लॉग अगर है तो प्रॉपर्टी 4 जरूर अप्लाई। लॉग अगर दिया है बच्चों तो प्रॉपर्टी 4 जरूर अप्लाई करो, लगेगी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट से इसको x को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका π/4 माइनस एक्स, इस तरीके से हो जाएगा, और dx समझ में आया होगा आपको। ठीक है ना, अपर लिमिट से माइनस कर दो जाके, फिर क्या होगा जाके 0 से π/4 हो गया ये log 1 प्लस, इसको जानते हो आप लोग, इसको लिखते हैं 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x ट्रिग्नोमेट्री में इंटू dx, है कि नहीं। ठीक है, 10π/4 1 माइनस 10x 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 0 से π/4 हो गया log, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 10x। भाई आप देखो ना, जब ये जाएगा 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया आपका इंटू dx। अब इसको सेपरेट कर दो लॉग की प्रॉपर्टी से, फिर से हमने इसको सेपरेट किया तो ये कुछ ऐसे हो गया log 2 dx माइनस 0 से π/4
एंड log 1 प्लस 10x dx। तो बच्चों ध्यान से अगर देखो तो 2i इक्वल टू, ये फिर से i बन गया, ये फिर से i बन गया। तो मतलब कहने का क्या हुआ जाके, मतलब कहने का ये हुआ जाके 2i इक्वल टू ये इंटीग्रेशन, यानी log 2 को बाहर कर दो आप, और इंटीग्रेशन आप किसका करेंगे, 0 से π/4 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे, और माइनस में ये क्या बन गया हमारा, i बन गया। ठीक, अब i को इधर लाके ऐड कर दो, ठीक है ना, सही लिखा है हमने, दिस माइनस दिस, ठीक है, log 1 प्लस 10x log m माइनस log n 2 अपॉन दिस। तो इसको लाके अगर इधर हम ऐड करते जाके, तो एक मिनट, हमने 2i क्यों लिखा था, ये तो i चल रहा ना, i चल रहा, तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू हो जाएगा log 2, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाएगा 0 से π/4। ठीक, एंड 2i इक्वल टू फिर आपका आएगा जाके ये π/4 log 2। तो i इक्वल टू कितना आंसर आ गया आपका, π/8 log 2। बात समझ में आई, ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से। ठीक, नोट कर लो भाई। बच्चों थोड़ा अटेंडेंस लगा देना, कोई बच्चे लेट आए होंगे वो भी अटेंडेंस लगा देना, ठीक है। अच्छा भाई, इस साइड ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, आप लोग उधर हो गए, इस साइड ड्रॉप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है i इक्वल टू -π/2 से लेकर +π/2 एंड साइन ऑफ स्क्वायर x इंटू dx। बच्चों ऐसे दे रखा है, ठीक, ये दे रखा है, ये हो गया होगा आपका, ठीक है, डब कर रहा हूँ इसको भी। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 एक और दे रखा है, तो दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, एक ही तरीके से होने हैं, तो मैं उनको उसको भी कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर हम 13 अब लिखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 मैंने लिखा,
उसकी भी लिमिट वही है, वो लिमिट है -π/2 से +π/2, और यहाँ पे दे रखा है sin की पावर 7x dx, ऐसे दे रखा है। अब बच्चों दोनों में प्रॉपर्टी नंबर 5 लगेगी। मैंने आपसे कहा था ना, अगर सेम लिमिट लीकेज से पॉजिटिव हो तो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगती है, ऑड इवन वाली। अगर फंक्शन ऑड है, यहाँ दे रखा है, देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है सिंस इंटीग्रांड, यानी जो आपका इंटीग्रल है, फंक्शन है, इज एन ऑड फंक्शन, सो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज 0। आंसर 0 आ गया। बस बात समझे ना? आपको पता ही क्या करते हैं, अगर आपको करना भी है आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन की पावर 7x है। अगर इसको हम रिप्लेस कराएं -x से तो ये हो जाएगा साइन ऑफ -x की होल पावर 7, माइनस बाहर आ जाएगा, आपको पता है साइन x की पावर 7, दैट इज माइनस साइन की पावर 7x, यानी -fx आ गया। ये मैंने आपको बताया, ऐसे चेक करते हैं ऑड इवन। तो ऑड इवन ऐसे चेक करते जाके, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ, साइन की पावर 7x, यानी एफ एक्स की प्रॉपर्टी क्या आ गई, -fx आ गई, तो फंक्शन हमारा ऑड हो गया, सो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0। आप इतना लिख दोगे काम चल जाएगा, आपको पहचानना आना चाहिए। ये नहीं भी करोगे तो आप इसको कर दो, बस हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ फंक्शन इवन है, यहाँ फंक्शन इवन है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 बाय प्रॉपर्टी 5, ये बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाती है, π/2 एंड साइन स्क्वायर एक्स dx, ये ऐसे हो जाएगी। बात समझ में, ये इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, π/2 एंड दिस, लोअर लिमिट आपकी 0 हो जाएगी। आप क्या करेंगे भाई, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने आपको साइन की पावर के लिए बताया था, अगर साइन की पावर ऑड है कॉस को t मानो, कॉस की पावर ऑड है साइन को t मानो, दोनों ऑड है किसी को t मानो, अगर इवन है तो इसको चेंज कर दो। तो इसको कैसे चेंज करोगे, ये हो जाएगा 1 - cos 2x/2, इस फॉर्मूले से चेंज कर दो, इसकी वैल्यू ऐसे चेंज कर दो ट्रिग्नोमेट्री से। बात समझ में आ गई, ठीक है। 1/2 बाहर आया, कैंसिल आउट हो गया। अब आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, 0 से π/2 1 dx का करना है, एंड माइनस में 0 से अगेन π/2 आपको cos 2x dx का करना है, इस तरीके से। बात समझ में आ गई। इसका इंटीग्रेशन कर दो, x हो गया 0 से π/2, लिमिट लग गई, माइनस में इसका इंटीग्रेशन हुआ जाके आपका sin 2x/2 0 से π/2 लिमिट इसमें भी लग गई। अब लिमिट रख दो π/2 माइनस, यहाँ रखोगे π/2 रखोगे, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, पहले 1/2 कॉमन ले लिया, पाई बन जाएगा, पाई की वैल्यू 0 हो गई और 0 की वैल्यू 0 हो गई। तो आंसर मेरे ख्याल से जो लास्ट आया वो π/2 आया, ठीक है, देख लो भाई।
तो हो गया, रब करूं? यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी बुक में है, वो कुछ इस तरीके से है कि i इक्वल टू 0 से π/2 और क्वेश्चन दे रखा है sin x माइनस कॉस एक्स और दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स, ऐसे दे रखा है। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन लग रहा है जाके हाँ कुछ बड़ा सा है। तो अब दिमाग में कई चीजें आती जाके कि यार इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, कुछ टी मानेंगे, वैसे कुछ लिंक बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। आप एक काम करो, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 यूज करो। तो प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे, क्यों यूज करोगे आपको बताता हूँ। तो जब आप प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे तो साइन इसको करोगे π/2 माइनस एक्स, इसको करोगे कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है ना। इसके अलावा 1 प्लस डिनोमिनेटर में भी सेम काम करोगे, π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स इंटू dx, ऐसे करोगे आप। मुझे प्रॉपर्टी 4 कैसे दिमाग में आया अभी आपको समझाता हूँ, चिंता नहीं करो। अपन लिमिट से माइनस करते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो i इक्वल टू ये हो गया 0 से π/2, ये आपका कॉस एक्स हो गया माइनस ये साइन एक्स हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये आपका ये कॉस एक्स हो गया इंटू साइन एक्स, मल्टीपल में है, किसी को भी पहले लिखो कौन सा फर्क पड़ता है। ठीक है ना, इस तरीके से ये आपको इस तरीके से दिखाई दिया। ठीक है, अच्छा भाई, अब मैं आपसे कह रहा था कि मुझे कैसे पता चला कि प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करनी है। बच्चों इस तरीके से पता चला जाके, इसमें इस तरीके से पता चला जाके कि ये देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आया है, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आया है, बात समझे। जब आप इसको ऐड करोगे ना 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये इससे कट गया, इससे कट गया। ठीक है ना, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों को ऐड करोगे तो 2i इक्वल टू लिमिट इंटीग्रेशन की सेम है, ऐसे हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका सेम है और ऊपर क्या आ जाएगा आपका 0 dx, तो आंसर कितना हो गया 0। ठीक है ना, आंसर 0 हो गया। ठीक है, नोट कर लो।
देखो इसके बाद जो है आपकी बुक में शायद क्वेश्चन मैंने कराया होगा ये क्वेश्चन नंबर 18 मॉड वाले क्वेश्चन हो सकता है कराया है। तो 0 से 4 एंड मॉडुलस सर सर मैंने आपसे बोला था ना कि ये जो फंक्शन है इसको आप 0 से शुरू करो तो x इक्वल टू कितना आ गया 1 पे ब्रेक होगा। तो कैसे ब्रेक होगा आप x माइनस 1 इक्वल टू आप जानते हो इस तरीके से कि x माइनस 1 में जाएगा अगर x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है और अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो ये नेगेटिव में ऐसे जाएगा। ठीक है 0 से 1 दिस 1 से 4 इस तरीके से। अब देखो 0 से 1 0 ज़्यादा 1 से कम में तो मॉड हटेगा और नेगेटिव साइन आ जाएगा माइनस 0 से 1 x माइनस 1। अब ये 1 से ज़्यादा पॉजिटिव है। आप खुद भी देख लो चेक कर लो इसको कि अगर आप 0 से 1 से कम रखोगे इसको हाफ रखो देखो नेगेटिव आएगा और 1 से ज़्यादा रख लो पॉजिटिव आएगा। सिंपल है। अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 0 से 1 प्लस में यहाँ पे भी x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 से 4। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो जब 1 रखोगे सब में तो 1 बाई 2 माइनस 1 0 0 पहला वाला काम हो गया। यहाँ पे 4 रखो तो 16 और 1 रखो माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पहला हो गया प्लस यहाँ पे 4 माइनस 1 बाकी बच्चों आप सॉल्व कर दो। तो अटेंडेंस ध्यान से सब लोग डाल देना ठीक है सब लोग अटेंडेंस डाल देना। सर कर दूं बच्चों सब कर रहा हूँ ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखो क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 20 नंबर क्वेश्चन ये है 20 नंबर क्वेश्चन आई इक्वल टू ये भी दे रखा है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 एक्स क्यूब दे रखा है एक्स कॉस एक्स दे रखा है ठीक है। इसके अलावा प्लस 10 की पावर 5x है एंड प्लस 1 इंटू dx कुछ ऐसे अच्छी बात है। अच्छा भाई अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस 5/2 से प्लस 5/2 मैंने आपसे कहा ना प्रॉपर्टी नंबर 5 बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी है तुरंत समझ में आ जाएगी सेम नेगेटिव से सेम पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या करना है इसको बता देना माइनस 5/2 से प्लस 5/2 एक्स क्यूब dx पहले आप इसको ऐसे लिख लो माइनस 5/2 से प्लस 5/2 एक्स cos x dx माइनस 5/2 से प्लस 5/2 10 की पावर 5x dx एंड प्लस में माइनस 5/2 से प्लस 5/2 1 dx ऐसे ब्रेक करना बात समझ में आ गई इस तरीके से सब में हमने क्या किया इसमें लिमिट दे दी बस ये फंक्शन हमारा और है प्रॉब्लम नंबर 5 से इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया ये फंक्शन हमारा और है बात समझ में आई
ये बच्चों फंक्शन ऑड है, ये इवन है, मिलकर कितना हो गया, ऑड हो गया। इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 0। ये भी फंक्शन हमारा ऑड, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0, ये भी 0 हो गया। अब बचा ये, ठीक है ना, कांस्टेंट फंक्शन है आपका एक तरह से, ऑलवेज इवन फंक्शन, हमेशा इवन फंक्शन, 2 टाइम्स करेंगे, 0 से पाई बाई 2 कर लो, 1 इंटू, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होगा बस, और किसी का, ठीक है ना। तो -2 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन क्या, तो x आया, 0 से पाई बाई 2 आपने लिमिट रखी, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -2 पाई बाई 2 -0, तो जो भी है आंसर आपका -पाई आ गया, ठीक है। इस तरह से नोट कर दो इसको। बच्चों सब लोग अटेंडेंस डाल दो, ठीक है ना। और आज के लिए जो है इतने रखते हैं, ठीक है। और 7.11 आपकी कंप्लीट हो गई। मिसलिनियस करेंगे हम लोग, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज मिसलिनियस, बहुत अच्छे क्वेश्चन, उसको करेंगे नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। नोट कर लो आराम से, ठीक है। ओके बेटे, थैंक्स सभी को, धन्यवाद सभी को।